सो आज हम बात करेंगे क्वेरी पैराम्स के बारे में। सो क्वेरी पैराम्स आपको पता है, ये क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी हम वैल्यू भेजते हैं उसे हम क्वेरी पैराम्स या क्वेरी पैरामीटर्स बोलते हैं। सो उसे हम कैसे भेज सकते हैं, उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो हमारे पास कुछ और भी हमारे पास उसके साथ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लाइक क्वेरी पैराम्स हैंडलिंग करके एक आता है, तो उसे मर्ज एंड प्रिजर्व करके भी भेज सकते हैं। वो क्या प्रॉपर्टी हैं, वो कैसे काम करती हैं, मीन्स, और वो भी आज हम इस ट्यूटोरियल में करेंगे। सो मैं पिछली ही जो आपका जो ट्यूटोरियल था, जो हमारा कोड था, उसी को ही मॉडिफाई करूँगा कि स्क्रैच से नहीं लिखूँगा, उसमें बहुत टाइम लग रहा है। सो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हम ये करेंगे। एंड जिसको भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है कहाँ से आया कैसे आया, सो प्लीज़ विजिट द प्रीवियस वीडियो जो राउटर लिंक से रिलेटेड है, वो वाली सब प्रीवियस वीडियो में जाके आप क्या कर सकते हैं, एक बार जाके इसको व्यू कर सकते हैं। ओके, सो टू डू दैट प्रैक्टिकल लेट्स गो द VS कोड फर्स्ट। सो यहाँ पे मैं VS कोड में आ गया हूँ। सो हमारे पास थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, तो हमारे पास डैशबोर्ड है और एक यूज़र्स का है। ओके, सो इसी के साथ हमारे पास HTML था जो हमने इस तरह हमने राउटर लिंक बनाया था। देन हमारे पास जो है पुराना कोड है थोड़ा सा, सो हम उसे भी क्या करेंगे, थोड़ा हम इसे रिमूव कर देंगे। देन अपना जो है उस हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सो लास्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब मैं रिमूव कर रहा हूँ। HTML पे जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसे भी हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कि राउटर लिंक को मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, और यहाँ पे भी राउटर लिंक को मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि क्वेरी पैराम्स यूज़ करने वाले हैं। देन हम ऐप राउटिंग में जाके यहाँ पे जो मैं जो यूज़ कर रहा था ये सब मैं रिमूव कर दूँगा। हम सिंपल ही URL रखेंगे, सेम डैशबोर्ड के भी लिए। ओके, सो ये हमारा रहेगा राउट्स सिंपल, और HTML पे हमने ये सिर्फ पुराना लिंक रखा हुआ। राउटर आउटलेट तो हमें चाहिए क्योंकि जब भी राउट्स डिजायर्ड राउट्स हो तो वो वाला कंपोनेंट राउटर आउटलेट में डिस्प्ले करवा दे। ओके, सो TS में भी हमारा सब कुछ रिमूव हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सो क्वेरी पैराम्स लिखना है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेरी पैराम्स हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये आगे क्वेरी पैराम्स इस तरह आएगा, और यहाँ पे हमें क्या करना था, एज अ ऑब्जेक्ट करके चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे भेज दिया यूज़र ID करके, यहाँ पे हमने यूज़र ID, सो हमने भेज दिया यहाँ पे 1 2 3 4 करके। सो सेम यहाँ पे अगली में वैल्यू भेज देता हूँ नेम करके। ओके, सो नाम हमने भेज दिया स्ट्रिंग SUN। ओके, सो आगे हम यहाँ पे क्लास करके भेज देते हैं। ओके, यहाँ फिर हम डिग्री करके भेज देते हैं। सो हमने डिग्री करके भेज दिया। सो उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने लिख दिया M, सिंगल कोट्स में लिखेंगे। ओके, CA। ओके, सो हम इस तरह यहाँ पे इसे भेज देंगे। सो अगर बाहर डबल कोट यूज़ करें, अंदर सिंगल कोट यूज़ करना। ओके, सो ये आपको क्लियर ही होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा हो गया है। देन यहाँ पे क्वेरी पैराम्स। ओके, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है। क्वेरी पैराम्स यहाँ पे इसी तरह आएगा, A ऑफ। ओके, क्वेरी पैराम्स इट्स नॉट ओके। सो यहाँ पे राउटर लिंक तो हमें यूज़ करना है। ओके, उसके बिना तो ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो राउटर लिंक ये हमें यूज़ करना ही है। सो आज हम अभी यहाँ पे जो राउटर यूज़ यहाँ पे करेंगे प्रॉपर्टी, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे यूज़र्स राउट दे देंगे। ओके, सेम यहाँ मैं इसे भी कॉपी करूँगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो राउट रहेगा डैश रहेगा। ओके, सो क्वेरी पैराम्स डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो मैंने रिमूव इसलिए किया कि आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल क्लियरली समझ में आए। सो राउटर के लिंक के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप कैसे भेजोगे, जब आपका राउट ही सेट नहीं है तो क्वेरी पैरामीटर्स क्या करके कैसे भेजोगे, कोई यूज़ ही नहीं है उसका। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डैशबोर्ड यूज़र करके, हम यहाँ पे लिख देते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डालो यार, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डैश ID करके भेज देते हैं, या सिंपल ID करके भेज देते हैं।
और यहाँ पे हम इसे आईडी जो भेज देते हैं वो लिखते हैं 12458। ओके, सो इस तरह करके हम यहाँ पे भेज देते हैं। सो यहाँ पे हमारा सब हो गया है, सिंपल यहाँ पे इतना ही था। तो जो वैल्यू आपको जो भी ऑब्जेक्ट भेजना है इस तरह आप भेज सकते हो। ये आपका डायनेमिक भी दे सकता है और यहाँ पे भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो, डायनेमिक इन द सेंस TS फाइल में भी डाल सकते हो आप इसको। ओके, सो यहाँ पे इसे एक्सेस कैसे करेंगे? सो एक्सेस करने के लिए हमें पर्टिकुलर राउट्स में जाना, पर्टिकुलर कंपोनेंट में जाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे बता दूँ, यूज़र्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेस करेंगे। जो डैशबोर्ड का आ जाएगा तो डैशबोर्ड का कंपोनेंट होगा तो वहाँ पे डैशबोर्ड के हम पैरामीटर्स को एक्सेस करेंगे। सो सबसे पहले मैं यूज़र्स में जाता हूँ और देन यहाँ पे TS फाइल में हम चलते हैं। ये मेरा पुराना कोड था, लेट मी रिमूव दैट। ओके, कंस्ट्रक्टर हमें चाहिए। सो देखो यहाँ पे हमें कैसे करना है, हमें यहाँ पे भी एक्टिवेट राउट ही यूज़ करना है। ओके, सो जैसे मैं दिस डॉट राउट यहाँ पे करता हूँ, डॉट करता हूँ, तो हमारे पास क्वेरी पैरम्स मैप या क्वेरी पैरम्स पैरम्स आता है। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑब्जर्वेबल प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्जर्वेबल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विद हेल्प ऑफ सब्सक्राइब। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल आ जाएगा हमारा, और ये ऑब्जर्वेबल है तो हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को लेने के लिए। सो मैं क्यों पैरम्स यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log, और यहाँ पे जो भी हमारे पास यूज़र्स कंपोनेंट में जो भी क्वेरी पैरम्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। ओके, सो हम वो डिस्प्ले यहाँ पे करवा देंगे। तो क्या रहेगा, क्यों पैरम्स। ओके, सो सेम चीज़ यहाँ पे है, ऐसे मैं कॉपी कर लूँगा। देन हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे और देन कंपोनेंट पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और पुराने कोड को मैं रिप्लेस कर दूँगा न्यू वन से। ओके, और क्वेरी पैरम्स और ये कंपोनेंट थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे डैश, दैट्स इट। ओके, एक्टिवेट राउट से हमें क्वेरी पैरम्स लेना है और देन इसे डिस्प्ले कर देना, सब्सक्राइब करके हमें यहाँ पे दिखा देना है। सो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा था। लेट मी डिस्कनेक्ट अगेन, डिस्कनेक्ट एंड ओपन अगेन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। सो यूज़र्स पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूज़र। सो लेट मी चेक, मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया। हमेशा राउट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये यूज़र्स है और मैं यहाँ पे यूज़र सेंड कर रहा हूँ, सो प्रॉब्लम आनी ही थी। सो सेम नाम रखना है राउट्स में और जो डिफाइन कर रहे हैं राउटर लिंक में। ओके, सो अगेन हमारा रिफ़्रेश करते हैं, देन यूज़र्स पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन मार्क के आगे जितना भी होता है वो हमारा क्वेरी पैरामीटर्स रहता है। तो यूज़र्स में हम यूज़र आईडी भेज रहे थे। ओके, देन हमने नाम भेजा और डिग्री भेजी हमने इस तरह। देन अगर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, सो डैशबोर्ड का ये रहा हमारा, और वहाँ पे हम सिर्फ डैशबोर्ड यूज़र सेंड करके और आईडी हम इस तरह भेज रहे थे। ओके, लेट मी गो देयर। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके, हमारे पास आता है क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग का भी एक रहता है हमारे पास। ओके, प्रॉपर्टी, देन उसे हम यूज़ कर लेंगे। ओके, सो ये आपने कब यूज़ करनी जाओ क्वेरी पैरम्स यूज़ कर रहे होगे। ओके, सो हैंडलिंग यहाँ पे कर दी। इसके दो ही ऑप्शन देते हैं, वन इज़ मर्ज, अनदर इज़ प्रिजर्व। ओके, सो हम यहाँ पे मर्ज करते हैं। ओके, सो मर्ज कुछ नहीं करता, जो भी आप लिखोगे उसके साथ मर्ज, वो क्वेरी पैरम्स को आपके राउट के साथ मर्ज कर देगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसा ही होता है, पर इसे इसके साथ ऐड कर देगा। ओके, सो ये आपका मर्ज करता है यहाँ पे क्वेरी पैरम्स। ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे इसे हमें इस तरह नहीं सेंड करना। अगर इस तरह हम सेंड कर रहे हैं तो इस तरह नहीं, हमें इसे इस तरह सेंड करना है। ओके, सो से मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। सो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देगा। जो भी क्वेरी पैराम लिख रहे होगे तो जो भी आपका राउट हो रहेगा तो उसके साथ उसको क्या मर्ज कर देगा, उसके साथ ऐड कर देगा। ओके, सो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेट मी रिमूव द राउट, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे आने दो। सो ओके, यूआरएल के साथ उसने ऐड कर दिया क्वेरी पैराम, सेम डैशबोर्ड के साथ जो भी आपका क्वेरी पैराम था उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया। सो अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखोगे यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे जब मैंने मर्ज किया तो यूज़र्स आया, यूज़र आईडी, नेम और डिग्री आ गई।
पर आप देखोगे डैशबोर्ड का ऑलरेडी यहाँ पे है। सो इन दोनों को उसने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और जब आप देखोगे जब उसने कंबाइन किया क्या हुआ, हमारे पास टोटल के टोटल सारे के सारे जो थे कंबाइन होके हमारे पास आ गए। तो ये करता है आपका मर्ज। जो पहले से यूआरएल रहता है उसमें वो क्या करता है, दूसरा जो यूआरएल आप ऐड करते हो क्वेरी पैरम्स जो बेचते हो वो उसको वहाँ पे उसके साथ मर्ज कर देता है, ऐड कर देता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ तक जो है हमारा यूज़र्स का था। मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। सिंगल राउट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं गए, एक ही राउट होगा कोई ज़्यादा डिफरेंस देख नहीं पाओगे। मल्टीपल राउट्स बना लेना 3-4, देन आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो अभी आप देखोगे ये यूज़र का था हमारा। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो क्वेरी पैरम्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो डैशबोर्ड के होने चाहिए और यहाँ पे यूआरएल भी डैश का होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, यूज़र्स का क्वेरी पैरम थे और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसके पैरम्स हैं डैशबोर्ड के। इसने यूआरएल तो चेंज कर दिया, राउट तो चेंज कर दिया डैश, बट जो क्वेरी पैरम पहले वाला था उसके साथ जो सेकंड वाला है उसको मर्ज कर दिया। तो ये करता है आपका मर्ज। ओके, सो एक टैग एक और हमारा रहता है प्रिजर्व करके आता है। चलो इसे चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे से भी कॉपी कर लेते हैं। लेट मी रिमूव ऑल। सो हमारा बिल्ड हो गया है। सो यूजर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो क्या हुआ, कोई भी जो पैरामीटर थे वो गए ही नहीं, आपका राउट्स वैसा का वैसा ही रहा। सेम डैशबोर्ड के साथ हुआ, देखो आपके पास कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक। ओके, वो एज इट इज रहे। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा मर्ज एंड प्रिजर्व करता क्या है। एंड मैं आपको यहाँ पे टीएस पे जाके यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर्स में जाके यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप क्वेरी पैरम्स यूज़ करो या क्वेरी पैरम्स मैप यूज़ कर लो, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। दोनों ऑब्जर्वेबल ही आपको प्रोवाइड करते हो। सब्सक्राइब के थ्रू आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगेन मुझे रिफ़्रेश करने दो। सो अभी हमने क्या यूज़ किया है, पैरम्स एज अ मैप। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप आ रहा है उसका। ओके, यहाँ पे अभी भी इसी तरह दिखाएगा क्योंकि अभी हमने प्रिजर्व रखा हुआ है इसलिए। लेट मी गो देयर HTML। सो देखो अभी भी प्रिजर्व है। ओके, सो लेट मी रिमूव दैट। अभी हमने मर्ज एंड प्रिजर्व तो कर दिया, अभी यहाँ पे तो टेस्ट करने का इसको बेनिफिट नहीं है। आई रिमूव्ड इट। सो यहाँ पे हम इसे चेंज करते हैं, रिफ्रेश किया, आप देखोगे आपके पास पैरम्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए। सो आइदर क्वेरी पैरम यूज़ करो या क्वेरी पैरम मैप यूज़ करो, बोथ वर्क करते हैं। सो आई होप यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में आपको क्वेरी पैरम्स का समझ में आ गया होगा। जो हम एक्स्ट्रा जो उसके साथ जो क्वेरी पैरम हैंडलिंग जो यूज़ कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा पैरामीटर यूज़ कर रहे थे वो भी आपको समझ में आ गया। पैरामीटर तो नहीं था, वो एज एट्रीब्यूट हम इसे यूज़ कर रहे थे, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सो क्वेरी पैरम्स को यूज़ करने के लिए राउटर लिंक मस्ट है, वो होना ही चाहिए, देन आप क्वेरी पैरम्स यूज़ कर सकते हो। क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग को यूज़ करने के लिए क्वेरी पैरम्स भी होना ही चाहिए। ओके, सो दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। एंड अगर हम TS फाइल में जाएं यूज़र्स की, तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे एक्टिवेटर राउट से हम राउट्स लेके क्वेरी पैरम और क्वेरी पैरम मैप से हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। देन हम उसे जो भी ऑपरेशंस है हमारा उसके हिसाब से हम आगे करके ऑपरेशंस अपने कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है आगे हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं वो वाली सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ओके, इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, टिल देन बाय बाय।